यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से अलग अलग टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको आपके डाउट सॉल्व करने में सहायता प्रदान करेगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि log बेस 2 x प्लस लॉग बेस 2 x माइनस 1 बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बेस आपका देखिए 2 और 2 समान है, तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? आपकी x की। तो चलिए हल कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा आपका? क्या दिया गया आपका? log बेस 2x प्लस लॉग बेस 2x माइनस 1 बराबर आपका 1 दिया गया है। अब क्या होता है यहाँ पे, जब प्लस बीच में होता है तो क्या होता है? दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? log बेस 2x इंटू क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 बराबर 1। अब क्या हो जाएगा ये? अब आपका हो जाएगा ये लघुगणक की परिभाषा से क्या हो जाएगा आपका? जो ये x है, x माइनस 1 बराबर किसके हो जाएगा? जो ये बेस है उसकी पावर ये हो जाएगा। तो 2 की पावर आपका 1 हो गया। तो ये किसके बराबर आपका हो गया? 2 के बराबर हो गया। 2 की पावर 2 के बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे x माइनस 1 बराबर आपका 2 हो गया। अब इसका गुणा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का x बराबर 2 के। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें? अब हम लोग करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें? अब इस समीकरण दिया गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इस समीकरण सॉल्व करने में क्या आएगा आपका? एक्स स्क्वायर आपका देखिए 2 इकन्नम 2 और घटाने में आपका एक आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका? 2 में से एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या होगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा और एक्स का भी गुणा कर लेते हैं। तो माइनस 2x और माइनस माइनस से गुणा प्लस, और एक का गुणा एक्स पे करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉमन क्या है आपका? x कॉमन है, तो क्या आएगा? x माइनस 2। यहाँ क्या कॉमन है? प्लस 1। यहाँ क्या आएगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या आएगा आपका? x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? एक बार हम लोग लेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2। और दोबारा क्या लेंगे हम लोग? x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? x बराबर माइनस 1 के। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 कामा माइनस 1। पर हम लेंगे कौन सी? जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे लिख लीजिए x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः x बराबर 2 आंसर होगा इसका। आशा करता हूँ इस तरह के प्रश्न आप अच्छे से हल कर लेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है लॉग a माइनस बी बराबर लॉग a माइनस लॉग b हो तो a का मान b के पदों में क्या होगा? इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? चलिए हल कर लेते हैं इसको। तो हल क्या दिया गया आपका? लॉग a माइनस बी बराबर लॉग a माइनस लॉग b। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लॉग a माइनस लॉग b बराबर लॉग a माइनस b लिख सकते हैं इसको। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? लॉग a बाई b लिख सकते हैं इसको। इतना लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे? यहाँ पे लॉग का बेस कुछ दिया नहीं गया, तो हम लॉग के बेस को हम लोग क्या मान लेते हैं? 10।
तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर दोनों तरफ लघुगणक का, यहाँ पर दोनों तरफ लघुगणक का आधार 10 है। तो अब क्या हो जाएगा आपका, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए लॉग बेस आपका 10 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका a माइनस बी बराबर क्या हो गया आपका लॉग बेस 10 a बाई बी हो गया यहाँ पे। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब दोनों तरफ लॉग लॉग बराबर है तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी कट जाएगा आपका, तो लॉग बराबर हो जाएगा a बाई बी के। और हमसे प्रश्न में पूछा क्या गया था, प्रश्न देखिए, तो a का मान b के पदों में क्या होगा। तो हम लोग अब यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, आप आसानी से इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा b a माइनस बी बराबर a के। अब इसका गुणा कर लीजिए, ए बी माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका a के। अब क्या होगा, आपको a का मान निकालना है b के पदों में, तो a को एक तरफ ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका a b माइनस a बराबर आपका b वाला इधर चला जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकाल, तो a कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो गया b माइनस 1 बराबर b स्क्वायर। तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका, a बराबर b स्क्वायर अपॉन b माइनस 1। आपका ही पूछा था कि a की वैल्यू b की पदों में ज्ञात करिए, तो a की वैल्यू आपके b की पदों में आ गई। यहाँ पे देखिए b का टर्म केवल है, a का टर्म नहीं है, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन b माइनस 1 आएगा इसका आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है 1 अपॉन लॉग बेस a x प्लस 1 अपॉन लॉग बेस c x बराबर 2 अपॉन लॉग बेस b x। तो यहाँ पे देखिए सबका बेस जो है वो समान नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सभी लघुगणकों को समान आधार e के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। तो इसको व्यक्त कर लीजिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है उसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हल लिख लीजिए, पहले क्या दिया गया उसको लिख लीजिए, दिया गया है, क्या क्या दिया गया आपका, दिया गया 1 अपॉन लॉग ए बेस एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग सी एक्स बराबर 2 अपॉन लॉग बेस बी एक्स। तो हमें क्या करना है, हमने अभी आपको बताया कि सबके आधार जो है वो समान नहीं है, तो हमें सबके आधार को समान आधार ई में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो इसका एक सूत्र होता है, उसको नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों दिया गया, जैसे ये दिया गया आपका पहला दिया गया लॉग ए बेस एक्स, ये दिया गया आपका, तो इसको ई में परिवर्तित करने के कार्य करेंगे, लॉग ई बेस हो ही गया आपका। अब क्या करेंगे, जो एक्स है इसको यहाँ पे एक्स कर दीजिए, ये आपका हो गया, अब बटा लॉग बेस ई, और क्या हो जाएगा आपका जो ए है आधार पे, आधार नीचे आ जाए, यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दिया गया है 1 अपॉन सॉरी यहाँ दिया गया लॉग सी एक्स दिया गया है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, लॉग बेस ई, और क्या है आपका यहाँ पे x है, यहाँ पे x कर लीजिए, और क्या हो जाएगा आप लॉग बेस ई, और यहाँ पे क्या आपका c है, यहाँ c कर लीजिए। इसी तरह आप तीसरा वाला कर सकते हैं। तीसरा वाला क्या दिया गया, लॉग बेस बी एक्स, तो लॉग बेस बी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग बी बेस है और x है, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, लॉग ई बेस x अपॉन लॉग ई बेस और b हो जाएगा। यही चीज़ हमें को करना है यहाँ पे, और जहाँ जहाँ जो वैल्यू दी गई है लॉग बेस ए एक्स को हम लोग ये लिख देते हैं, लॉग बेस सी जो दिया गया एक्स उसको हम लोग ये लिख देते हैं, और इसको ये लॉग बी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो सबके आधार जो है वो लॉग बेस ई में हो जाएंगे। तो वहाँ से हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे क्या संबंध है। तो वैल्यू को हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू को रखने पे हमारा क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे दिया गया था आपका सभी का मान रखने पर, यहाँ पे क्या दिया गया था 1 अपॉन लॉग ए बेस एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग बेस सी है एक्स है बराबर 2 अपॉन लॉग बी एक्स है।
तो अब हमें वैल्यू यहाँ रख लेते हैं लॉग ए बेस ए एक्स की, और इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 दिया गया तो मतलब हम ऊपर चला जाएगा और अंश आपका नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे वो कर लेते हैं। 1 में दिया गया तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए यहाँ पे आपका 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा अंश में और ये अंश वाला आपका हर में चला आएगा। यहाँ कर लीजिए वही चीज़ें। तो क्या हो जाएगा 1 गुणे आपका हो जाएगा लॉग ए बेस क्या हो जाएगा ई बेस आपका ई बेस ए हो जाएगा अपॉन लॉग क्या हो जाएगा आपका ई बेस एक्स हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 1 गुणे क्या हो जाएगा लॉग ई बेस सी अपॉन लॉग ई बेस एक्स हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे ये क्या यहाँ पे क्या आएगा लॉग ई बेस बी अपॉन लॉग ई बेस एक्स आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे अगर हम लोग देखें हर क्या है तो सब में समान है, तो नीचे वाला कट जाएगा लॉग ई बेस एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऊपर पे ये कट जाएगा यहाँ से। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग ई बेस ए प्लस एक का गुणा इसमें करेंगे तो लॉग ई बेस सी बराबर 2 लॉग ई बेस हो जाएगा और भी हो जाएगा। अब देखिए सबके आधार जो ई में है मतलब बराबर है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए लॉग एम प्लस लॉग एन की वैल्यू दी गई तो क्या तो लॉग एम एन होता है, तो यहाँ जाएगा लॉग बेस ई हो जाएगा ए सी बराबर ये क्या है लॉग बेस ई, और ये क्या होता है जब लॉग होता है तो ये ऊपर चला आता है तो बी स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब देखिए दोनों लॉग ई बराबर है तो ये दोनों कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए सी बराबर आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा संबंध क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, यही आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्न को एक बार और देख लीजिएगा, अगर इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो इस तरह की गलती मत करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4 पे। दोस्तों यह प्रश्न भी पिछले प्रश्न की तरह है। मैंने यह प्रश्न इसलिए लिया है कि आपको कोई परेशानी ना हो, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का ले लिया एक। तो इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है लॉग बेस 3 4 प्लस इंटू मतलब इंटू दिया गया लॉग बेस 4 5 इंटू लॉग बेस 5 6 इंटू लॉग बेस 6 और 7 है इंटू लॉग बेस 7 8 इंटू लॉग बेस 8 9 बराबर 2 हमको सिद्ध करना है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, हम लोग इसका LHS ले लेते हैं। तो हल LHS मतलब बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष आपका क्या दिया गया लॉग बेस 3 4 इंटू लॉग बेस 4 5 इंटू लॉग बेस 5 6 इंटू लॉग बेस 6 7 इंटू लॉग 7 8 और लॉग बेस 8 इंटू 9 दिया गया है। अब सेम चीज़ें हमको करनी कि सबका आधार जो लघुगणकों का आधार हमको ई में परिवर्तन करना है, जैसे पिछले प्रश्न में हमने किया था। तो यहाँ लिख दीजिए सभी लघुगणकों को समान आधार ई में बदलने पर। अब हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, चलिए उसको यहाँ पे एक बार आपको इंडिकेट कर देते हैं क्या मैंने बताया था, अगर आपको याद ना हो तो। हमको बताया था कि अगर लॉग दिया गया है, बेस में ए दिया गया और एक्स, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं लॉग और ई में परिवर्तित करते तो लॉग बेस ई हो गया, और जो एक्स है इसको एक्स ऊपर लिख लीजिए। अब नीचे क्या कर देंगे हम लोग लॉग बेस ई, और जो बेस यहाँ पे दिया गया उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो यही फार्मूला है आपका, इस फार्मूले को याद कर लीजिए, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह आप आधार को परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसी फार्मूले का यूज हम ऊपर करेंगे। तो इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग जैसे करें, जैसे लॉग 3 बेस 3 4 दिया गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग ई और यहाँ 4 हो जाएगा अपॉन लॉग ई और यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसी तरह करके सब में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं कर देता हूँ जल्दी से आप। तो ये हो जाएगा लॉग बेस ई 4 अपॉन लॉग ई बेस 3 गुणे आपका देखिए इसको परिवर्तन करते हैं, लॉग हो जाएगा ई बेस 5 अपॉन लॉग ई बेस आपका क्या हो गया 4 इंटू क्या है आपका लॉग ई बेस आपका 6 हो गया अपॉन लॉग ई बेस आपका 5 हो गया। इस तरह आपका क्या कर लेंगे हम लोग, अगला कर लेते हैं गुणे
लॉग ई बेस आपका 7 हो गया अपॉन लॉग ई बेस आपका 6 हो गया गुड़े लॉग यहाँ पे क्या है ई बेस आपका 8 हो गया अपॉन लॉग ई बेस 7 हो गया गुड़े यहाँ पे क्या बचेगा आपका दोस्तों, यहाँ बचेगा गुड़े लॉग ई बेस आपका 9 अपॉन लॉग ई बेस 8 हो गया। आप देखिए इसमें से कुछ कट रहे होंगे, क्या क्या कट रहे हैं आप देखिए, लॉग बेस ई ये कट गया, ये 5 से कट गया, 6 से कट गया, 7 से कट गया, 8 से कट गया। अब बचा क्या आपका, ऊपर बचा लॉग बेस ई 9 अपॉन लॉग बेस ई है और 3 है, इसको लिख लीजिए। तो क्या बचा है आपका लॉग ई बेस 9 अपॉन लॉग ई बेस 3 है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको बेस हम लोग 3 में परिवर्तन करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे हमने यहाँ ऊपर प्रयोग किया गया है, अगर इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा और बेस 3 और 9 हो जाएगा, यही चीज़ हमारा हो जाएगा। जैसे ये इसी फार्मूले को हम फिर से परिवर्तन कर दिए तो अब आपका ये आ गया। अब इसकी क्या वैल्यू होती है, अब इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस 3 और ये कितना होगा 3 का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा आपका, अब ये देखिए 2 बाहर आ जाएगा, 2 लॉग बेस 3 इन ये 3 हो जाएगा। अब देखिए जब आधार और ये बराबर होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है, तो क्या हो जाएगा ये नीचे देखिए 2 और इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 1, ये कितना आंसर आ गया 2 आंसर आ गया। आशा करता हूँ प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5 पे। आपकी परीक्षाओं में एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि अगर दे दिया गया log 7 बराबर 0.8451 और log 3 बराबर 0.4771 हो तो log 21 की पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछ जाते हैं। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो हल बराबर क्या हो जाएगा, हमको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, log 21 की पावर 5 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग के रूप में, तो इसको 5 इधर चलाएगा, 5 लॉग 21 हो जाएगा। अब इसको 5 लॉग 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लॉग 7 × 21 7 × 3 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना 7 × 3 7 × 21। अब क्या होता है जब गुणा होता है तो अलग अलग जोड़ हो जाता है उसका, तो क्या हो जाएगा 5 ये हो गया, लॉग हो जाएगा 7 प्लस लॉग आपका 3 हो जाएगा। अभी आ गया। अब हम लोग को देखिए वैल्यू दिया गया, log 7 की वैल्यू दिया गया और log 3 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए मान रखने पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 5 log 7 की वैल्यू क्या दी 0.8451 प्लस log 3 की वैल्यू क्या दी 0.4771। अब इसको ऐड कर लीजिए, 5 इंटू इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1 1 2 7 5 12 के 2 और 8 और क्या है 4 7 4 11 और 2 हो जाएगा और 8 4 12 और 1 13 हो जाएगा। अब देखिए कितने अंक पे दशमलव लगा है, यहाँ ऊपर देखिए कितने अंक पे दशमलव लगा, 1 2 3 4 4 अंक बाद दशमलव लगा लेते हैं। तो क्या है 1 2 3 और 4 मतलब 1.3222 आएगा। अब इसका 5 में गुणा कर देते हैं, तो 5 में गुणा कर देंगे कितना है, 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 1 11, 5 दूना 10 और 1 11, 5 तिहाई 15 और 1 16 और 5 का नाम 5 और 1 6। अब देखिए कितना अंक पे दशमलव लगा है, 1 2 3 और 4 4 अंक बाद दशमलव लगा देते, 1 2 3 और 4 ये आ गया। तो कितना वैल्यू आ गया, log 21 की पावर 5 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आ गई 6.6110, ये आंसर आ गया आपका 5वां आंसर। अब आते हैं 6वें को प्रश्न पर। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न और पूछा जाता है इस तरह का कि log 6 प्लस 2 log 5 प्लस log 4 माइनस log 3 माइनस log 2 का मान लिखिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं हल। ये देखिए क्या लिखा दिया गया, इसको पहले नोट कर लीजिए, log 6 प्लस 2 log 5 प्लस log 4 माइनस log 3 माइनस log 2। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है बेस में तो आप इसको 10 या ई में लिख सकते हैं। तो हम इसको अगर 10 मान लेते हैं तो इसको 10 कर लीजिए, log 10 10 10 और 10 और ये 10 सबके बेस समान है क्योंकि यहाँ कुछ दिया नहीं गया, तो या तो इसको ई मान लीजिए नहीं तो 10 मान लीजिए। तो हमने इसको 10 मान लिया। अब क्या कर लेंगे दोस्तों, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, log बेस 10, ये कितना हो जाएगा 2 × 3 हो जाता है
अब ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा लॉग बेस 10, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका लॉग 10 4 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा लॉग 10 और 3 माइनस लॉग बेस 10 और 2 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग एम एन दिया है तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है, इसको यहाँ पे कर लीजिए तो लॉग बेस 10 2 प्लस लॉग बेस 10 3, और ये क्या हो जाता है आपका ये लॉग कितना हो जाएगा लॉग बेस 10 और ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस लॉग बेस 10 4 माइनस लॉग 10 3 माइनस लॉग बेस 10 2। अब देखिए इसमें से क्या क्या कटेगा, ये देखिए माइनस में ये दिया गया, प्लस में दिया गया, ये कट गया। लॉग बेस 10 3 यहाँ प्लस में दिया गया, माइनस में दिया गया, ये कट गया। अब बचेगा क्या आपका, यहाँ पे नोट कर लीजिए, बचेगा लॉग बेस 10 25 और क्या बचा प्लस लॉग बेस 10 4 बचा। अब यहाँ पे जानते हैं कि लॉगड़ों का आधार समान है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग एम इंटू लॉग एम प्लस लॉग एन दिया गया है, तो क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 और क्या है 25 गुणे 4, तो ये क्या आ गया आपका 25 चौके कितना हो गया 100, तो लॉग बेस 10 इंटू 100। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, अब स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 लॉग 10 और ये क्या हो जाएगा 10। अभी मैंने एक प्रश्न में बताया कि अगर दो बेस और ये बराबर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हो जाएगा 2 गुणे 1, ये कितना हो जाएगा बराबर आपका 2 आंसर आ जाएगा। यह रहा आपका प्रश्न संख्या 6 का आंसर। आशा करता हूँ कि आपको सभी लगभग प्रकार के प्रश्न मैंने समझा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।